खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:02 हो चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण, हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रामप्रकाश महतो सदर यानी 63 विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद रामप्रकाश महतो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री को टिकट आरजेडी से मिला है। एक बार फिर आरजेडी ने रामप्रकाश महतो पर भरोसा जताते हुए उन्हें कटिहार के विधानसभा 63 से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज उनको टिकट फाइनल। पिछले 15 दिनों से टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज रामप्रकाश महतो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो को आज आखिरकार तेजस्वी यादव आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में अब भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद भगत से अब रामप्रकाश महतो की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। काफी दिलचस्प होगा कटिहार विधानसभा 63 का चुनाव। हम आपको बता दें कि रामप्रकाश महतो 1990 में पहली बार जनता दल से भारी बहुमत से विजय प्राप्त किए थे। इसके बाद 1995 में उसकी हार हुई थी, लेकिन फिर 2000 में एक बार फिर रामप्रकाश महतो विजय हुए थे। 2005 में भी जीत हुई थी, लेकिन सरकार का गठन नहीं होने के बाद दोबारा अक्टूबर माह में चुनाव हुई और रामप्रकाश महतो हार गए और तारकिशोर प्रसाद लगातार 2005 से लेकर 2020 तक कटिहार के विधायक रहे। और अब दिलचस्प होगा जब इन दोनों नेताओं के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इसी दौरान हम आपको एक बड़ी खबर और बता दें कि कई ऐसे बीजेपी के बागी अब एलजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि कदवा से पिछले बार बीजेपी के टिकट से चंद्रभूषण ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। इस बार जेडीयू के खाते में कदवा सीट जाने के बाद चंद्रभूषण ठाकुर को टिकट नहीं मिला और आखिरकार आज उन्होंने एलजेपी का दामन थामा और फिर से एलजेपी से अब चंद्रभूषण ठाकुर कदवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी खबर, बरारी से विभास चंद्र चौधरी जो पिछले बार बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने सीट शेयरिंग में जेडीयू के खाते में बरारी सीट को गया था और ऐसे में चंद्रभूषण ठाकुर के अलावे विभास चंद्र चौधरी ने भी एलजेपी का दामन थाम लिया है, उन्हें भी टिकट मिल गया है। अब कटिहार विधानसभा के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन होगा सातों विधानसभा के विधायक। हालांकि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है और ऐसे में देखने की बात होगी कि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्रों से किसे टिकट मिलती है। लेकिन लगातार नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12 तारीख से ही नॉमिनेशन का जो 13 तारीख से नॉमिनेशन तीसरे चरण के लिए शुरू हो गया है और ऐसे में आज 15 तारीख है और 15 तारीख को रामप्रकाश महतो को टिकट मिला है। काफी असमंजस, काफी जद्दोजहद और फिर रामप्रकाश महतो को टिकट मिला है। अब कटिहार विधानसभा 63 के लिए जबरदस्त टक्कर होने जा रहा है। तारकिशोर भगत जो लगातार 3 बार कटिहार सदर के विधायक रहे हैं, हमारे साथ करण स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अब माहौल होगा। लोग भी काफी इस बात को लेकर गंभीर थे, इस बात को लेकर जानना चाह रहे थे कि आखिरकार आरजेडी से किन्हें टिकट मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ कि मौसमी सिन्हा को मिलने जा रहा है, समरेंद्र कुणाल को मिलने जा रहा है, रामप्रकाश महतो को मिलने जा रहा है, लेकिन आखिरकार इस जद्दोजहद के बाद, असमंजस के बाद आरजेडी ने रामप्रकाश महतो पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। करण हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। करण, लगातार यह खबरें आ रही थी किन्हें टिकट मिलेगी, लोग भी काफी
सस्पेंस में थे, उत्सुक थे कि आखिर कटिहार विधानसभा 63 से किनको टिकट मिलने जा रहा है। आखिरकार आरजेडी ने एक बार फिर से पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो पर भरोसा जताया है। किस तरह का चुनाव होगा? अब चूंकि महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर अब एक दंगल जैसा माहौल हो गया है। पिछले 15 वर्षों से चूंकि भाजपा के विधायक हैं और ये सभी अटकलें बार बार लगाई जा रही थी कि रामप्रकाश महतो ही महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। हालांकि इस दौर में मौसमी सिन्हा और समरेंद्र कुणाल भी थे, लेकिन आज सभी अटकलें खत्म हो गई हैं। रामप्रकाश महतो जो कि पूर्व से विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और कटिहार का जो हर तबका है सभी लोग उन्हें लगभग जानते हैं। दूसरी ओर जहां तक बात करें तो चंद्रभूषण ठाकुर, यह भी एक ऐसा चेहरा था जो पिछले बहुत कम मार्जिन से 5,500 वोट से उप विजेता रहे थे। तो इस बार उन्होंने लोजपा का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर वो कदवा विधानसभा भी त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि जदयू के और लोजपा और महागठबंधन शकील अहमद खान, जो डॉक्टर शकील अहमद खान है, तो त्रिकोणीय मामला वहां भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का बरारी में भी स्थिति देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मामला हो गया, क्योंकि पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं विभास चंद्र चौधरी और वर्तमान में भी विधायक आरजेडी से हैं, और अब एक और नया नाम विजय सिंह का नाम जुड़ गया है, तो त्रिकोणीय श्रृंखला वहां भी जुड़ गई है। और जो भी अटकलें हैं प्राणपुर की जहां तक बात है, तो केवल महागठबंधन सीट बचा है। एक और निश्चित तौर पर एक नया बलरामपुर विधानसभा, चूंकि बलरामपुर विधानसभा में जो है वरुण जी, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री आरजेडी के उम्मीदवार रामप्रकाश महतो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपको यह जानने की कोशिश करेंगे कि काफी लंबे समय के बाद, काफी असमंजस के बाद आखिरकार आप पर एक बार फिर से आरजेडी ने भरोसा जताया है। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज साफ है। आपसे हम दोबारा कोशिश करेंगे सर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। रामप्रकाश महतो जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि लंबे अंतराल के बाद उन्हें आरजेडी से टिकट मिला। हालांकि कई बार उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से जेडीयू, एनसीपी ऐसे कई पार्टी हैं जिन्होंने छोड़ा, और फिर एक बार जो पुराने पार्टी थे आरजेडी, उनसे फिर से एक बार उन्हें टिकट पाया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सीधी टक्कर तारकिशोर प्रसाद भगत जो कटिहार के सदर विधायक हैं, लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है, और निश्चित रूप से अब जो स्थिति है, अब जो संघर्ष है, अब जो परिस्थिति है और अब जो टक्कर है रामप्रकाश महतो वर्सेस तारकिशोर प्रसाद के बीच कटिहार सदर 63 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगी। करण हमारे साथ फोन लाइन पर, करण हमारे साथ बैठे हुए। करण, काफी दिलचस्प नजर आ रहा है इस बार का चुनाव। चूंकि लगातार जो आम पब्लिक है, जनता जनार्दन है, बेशक इस बार जो है चूंकि लगातार बारिश होने के कारण जो है त्राहिमाम है, तो जनता में आक्रोश है, तो हो सकता है इसका खामियाजा जो है सदर विधायक को भुगतना पड़ जाए। तो और ऑप्शन में चूंकि रामप्रकाश महतो पूर्व से ही विधायक रह चुके हैं और सभी जनता को जानते हैं, जनता भी उन्हें जानती है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा रामप्रकाश महतो को मिलेगा। और मुझे लगता है कि राजद ने इसलिए उन पर भरोसा जताया है। दूसरी बार विधानसभा चुनाव, बलरामपुर विधानसभा चुनाव देखने के बाद होगी कि भाजपा के प्रत्याशी जो वरुण झा हैं, उन्होंने भी आप वीआईपी से अपना, बीजेपी से पिछली बार टिकट मिला था, इस बार एनडीए का पार्ट है वीआईपी और वीआईपी से रोकते हैं रामप्रकाश महतो आरजेडी के उम्मीदवार हमारे साथ। सर, काफी जद्दोजहद के बाद, असमंजस के बाद आखिरकार आरजेडी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है। राष्ट्रीय जी बोल। राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष, बिहार के भविष्य भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके हम कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सेवा के लिए हमको ये अधिकार
दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हम विश्वास दिलाते हैं कि सारा धर्म, संप्रदाय, जाति, पिछड़ी अगली तमाम ऊंच नीच को भुलाकर पूरे कटिहार की सेवा हमको करनी है और कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य करने हैं जो कटिहार के जनजीवन को और सुधारने में मदद मिले। कटिहार की जो समस्याएं हैं वो हम लोग सबको मिलके, कोई तनाव नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, प्रेम, भाईचारा, मिलत से तमाम कटिहार वासी हम लोग नया कटिहार, आने वाला जो कटिहार होगा वो सुनहरे कल की ओर बढ़ेगा कटिहार। लेकिन इसलिए हम कटिहार वासियों को विश्वास दिलाते हैं। ये जो पार्टी ने विश्वास दिया जताया है डॉक्टर राम प्रकाश महतो में, ये कटिहार के हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, ऊंच नीच, पिछड़ा अगड़ा तमाम लोगों की शुभकामना, कहीं प्रार्थना हो रही थी, कहीं नमाज पढ़े जा रहे थे, अल्लाह ताला से दुआ किया जा रहा था, हमारे लिए प्रार्थना हो रही थी कि डॉक्टर राम प्रकाश महतो को आरजेडी टिकट दे। प्रार्थना स्वीकार हो गई, दुआ कबूल हो गई। अब कटिहार के लोगों का विश्वास, अंतिम विश्वास 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर के बाद जैसे ही प्रमाण पत्र देकर जनता का जनादेश मिलेगा, उसी दिन से हम कटिहार के चतुर्दिक सर्वांगीण विकास और तमाम जो समस्याएं हैं उसके निदान में हम जुट जाएंगे। ये कटिहार वासियों को हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। सर, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल लगातार हो रहे हैं कि आप 2005 के बाद जब चुनाव हारे और 2020 का अब समय आ चुका है, ऐसे में आपने कई पार्टियों से चुनाव लड़े और गए भी, तो ऐसे में इस स्थिति को किस तरह से क्लियर करेंगे आप? चूक तो हुई है, चूक हुई है। ये नीतीश कुमार के झांसे में हम आ गए थे, लेकिन हमने कभी भी सांप्रदायिक दल का सहारा नहीं लिया, सांप्रदायिक दल में हम सब शामिल नहीं हुए। ये नीतीश कुमार के बारे में जो कहावत है, ये नीतीश ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश के पेट में दांत है। नीतीश कुमार ने हमारे राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब हमको नीतीश जी के बारे में पूरे बिहार में मौका लगा तो घूम घूम कर हम बताएंगे कि किस तरह से एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के राजनीतिक जीवन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और एक ऐसे लोग जिसका सार्वजनिक जीवन अच्छा नहीं है, जिसका सार्वजनिक चरित्र अच्छा नहीं है, उसको हमारे सामने उसने खड़ा कर दिया। नीतीश जी पर से पूरा हिसाब हम लेने वाले। चलिए महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के उम्मीदवार जो कटिहार सदर 63 से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनका कहना है कि कई दुआओं के बाद उन्हें टिकट मिला है। निश्चित रूप से तारकिशोर भगत भी लगातार तीसरी बार कटिहार सदर के विधायक रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे विकास हैं जो विधायक के द्वारा किए गए होंगे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब रामप्रकाश महतो के मैदान में आने से इस चुनाव में कितना दिलचस्पी आएगी, अब लोग क्या सोचेंगे, किस आधार पर किन्हें वोट देंगे, हम कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर भगत से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करण बैठे हुए हैं। करण, जो लगातार ये बातें सामने आ रही है, अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कम मार्जिन से हारे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और फिर एलजेपी का दामन थाना। तो कदवा और बराड़ी में ऐसा देखा जाए, चंद्रभूषण ठाकुर, विभासन चौधरी दोनों अब एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। जी, ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि कदवा विधानसभा क्षेत्र और बरारी विधानसभा क्षेत्र पिछली बार भी अटकलें लगाई जा रही थी और कम मार्जिन से, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कम मार्जिन से चंद्रभूषण ठाकुर भी हारे थे और विभासन चौधरी भी कम मार्जिन से हारे थे। लेकिन इस बार जो है जदयू के खाते में जाने से थोड़ा मामला बिगड़ गया और कटिहार में जब से महागठबंधन के प्रत्याशी जैसे ही पता चला, तो अब जो है
जो जनता जनार्दन है उसमें जो है अब एक दिलचस्पी आ गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो ब्लाइंड वोटर होता है, ये हमेशा से रहा है कि बीजेपी का ब्लाइंड वोटर होता है, जो अक्सर बीजेपी में वोट डालते हैं वो बीजेपी में ही डालेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इससे जो इतर है वो रामप्रकाश महतो का एक अपना व्यक्तित्व छवि है, जो कटिहार की जनता, आम जनता जो है उन्हें जानती है और उन पर भरोसा अक्सर जताई है, हमेशा से जताई है। भले वो 2005 के बाद जो है। हमारे साथ फोन लाइन पर विभास चंद चौधरी, जो बराड़ी से एलजेपी के टिकट से अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भाजपा में लगातार वो बने रहे थे, इस बार सीट शेयरिंग में नहीं आ रही है। अब चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आज नहीं आ रही है। अब दोबारा कोशिश करेंगे। विभास चंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, वॉइस प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि विभास चंद चौधरी लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में रहे, विधायक के रूप में रहे। पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी से टिकट लड़ा और चुनाव हार गए, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में जेडीयू के खाते में चला गया। और हमारे साथ विभास चंद चौधरी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विभास जी, बीजेपी का दामन छोड़ अब आप एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही है। एनडीए प्रत्याशी लगता है विभास जी से आवाज तकनीकी खराबी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। हम आपको बता दें कि विभास चंद चौधरी विधायक रहे हैं और अब एलजेपी का दामन थामा है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जिस भी सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, एलजेपी उस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़े करेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह प्रमाण भी अब देखने को मिल रहा है। अगर कदवा की बात करें तो विभास चंद चौधरी वहां सूरज राय जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो वहीं विभास चंद चौधरी अब एलजेपी से यानी विजय सिंह जेडीयू के उम्मीदवार बराड़ी से हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के नेतृत्व में आज इन दोनों को एलजेपी की ओर से टिकट मिला है और फिर अब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, बलरामपुर सीट का भी फाइनल हो चुका है। वीआईपी पार्टी से बलरामपुर के उम्मीदवार जो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे, वरुण झा, अब उन्हें जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है विभास जी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मिल पा रही है विभास चंद चौधरी की, लगातार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो हम आपको बता दें कि विभास चंद चौधरी अब एलजेपी का दामन थामकर बराड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दो बागी बीजेपी के जिसको टिकट नहीं मिला, अब एलजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प होगा जब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि कटिहार विधानसभा की अगर बात करें, सदर 63 की बात करें, तो यहां सिर्फ तारकिशोर प्रसाद भगत और रामप्रकाश महतो के बीच में सीधे टक्कर नजर आ रहा है। ऐसे में दिलचस्प होगा कटिहार के 7 विधानसभा सीटों के लिए कि विधायक कौन होगा, वोटिंग किस मुद्दे पर होगा, वोटिंग का मापदंड क्या होगा। जब उम्मीदवार वोट मांगने जाएंगे तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, ये देखने की बात होगी। हमारे साथ करण इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं विश्लेषण के लिए। करण, बलरामपुर से भी वरुण झा को टिकट दिया गया, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी की ओर से उन्हें दिया गया है। एलजेपी हो या वीआईपी हो, यह सब एक एनडीए का पार्ट है। हम सब जानते हैं कि बिहार में एनडीए ने सिर्फ ये कहा है कि एलजेपी ने केवल ये कहा है कि जदयू के सीट पर वो लड़ेंगे, लेकिन वो एनडीए का पार्ट रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बरारी या कदवा या अन्य जगह की बात करें तो ये एनडीए के पार्ट अब भी हैं। भले भाजपा ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री के नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप एनडीए के पार्ट हैं। तो बिहार में एनडीए का पार्ट हैं वो, और भले जदयू के सीट पर केवल, चूंकि आप कटिहार विधानसभा क्षेत्र है, विधायक तारकिशोर प्रसाद यहाँ खड़े हैं, यहाँ एलजेपी खड़ी नहीं हुई है, लेकिन जहाँ जदयू खड़ी है वहाँ जरूर, कोढ़ा में एलजेपी खड़ी नहीं हुई है, लेकिन
बरारी और कदवा में एलजेपी खड़ी है। कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निश्चित तौर पर कह दिया है कि केवल जदयू के ही विपक्ष में वो खड़ी होगी। वो जदयू के कार्यकाल से खफा है, ना कि बीजेपी के। केंद्र में वो उनके साथ है, इसलिए एनडीए का पार्ट वो भी है, भले बिहार में वो नहीं है। जी तरुण। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे किस तरह का चुनाव इस बार होने जा रहा है। और ऐसे में हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता रवि झा जुड़ रहे हैं। रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण। रवि, दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है कटिहार सदर विधानसभा चुनाव। और कई ऐसे सीट हैं, कई ऐसे विधानसभा हैं जो अब त्रिकोणीय स्थिति में आ चुका है। कटिहार में भी लंबे समय के बाद आरजेडी ने एक बार फिर से रामप्रकाश महतो पर भरोसा जताया है। हेलो जी रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण। लंबे अंतराल के बाद, यूं कहें कि कई पार्टी बदलने के बाद एक बार फिर से रामप्रकाश महतो पुराने घर में वापस आए और फिर से एक बार आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया है। जी, कटिहार विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो बातें सामने आ रही थी, महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के जो अटकलों का बाजार गर्म था, काफी मथापच्ची हो रही थी, तो वो अब जो अटकलों का बाजार था वो अब खत्म हो चुका है। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर रामप्रकाश महतो, जो काफी कड़ा टक्कर दे सकते हैं वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद को, अब जो है कटिहार में निश्चित रूप से जो श्रृंखला बनेगी, टक्कर होगा, वो निश्चित रूप से वो जवाबी टक्कर होगा। और जो उम्मीदें हैं कटिहार की जनता लगा रखी है, अब देखना होगा कि जो चुनाव होगा 7 नवंबर को, वह किसका पलड़ा भारी होगा। हालांकि जो भी उम्मीदवार इस दौर में थे उसमें रामप्रकाश महतो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे, और जो है रामप्रकाश महतो के पलड़ा भारी होगा। तब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि झा, जानकारी दे रहे थे। कटिहार में इस वक्त की कटिहार की बड़ी खबर आ रही है 7 विधानसभा क्षेत्रों में। हम आपको बता दें कि बीजेपी से बलरामपुर विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ चुके वरुण झा को वीआईपी पार्टी की ओर से टिकट मिला है, जबकि चंद्रभूषण ठाकुर पिछली बार कदवा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, और अब एलजेपी का दामन थामते हुए अब चंद्रभूषण ठाकुर कदवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वही विभास चंद्र चौधरी पिछली बार बीजेपी से के उम्मीदवार थे, लेकिन सीट शेयरिंग में जेडीयू के खाते में सीट जाने के बाद चंद्रभूषण ठाकुर अब एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रामप्रकाश महतो 1990 और 95 में विधायक रहे। 95 के से 2000 के बीच उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, फिर 2000 और 2005 में लगातार 2 बार जीते, और अक्टूबर में तारकिशोर प्रसाद भगत, जो लगातार तीसरी बार कटिहार सदर के विधायक रहे हैं, उसके सामने भी बड़ी चुनौती होगी अपने फोर्ट्रिक को बचाने के लिए, चौथी बार जीत के लिए, क्योंकि रामप्रकाश महतो उन्हें सीधी टक्कर दे सकते हैं। ये इस वक्त का समीकरण है। अब देखने की बात यह होगी कि अगले विधानसभा चुनाव में कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता के विश्वास पर, भरोसा पर खरे उतरेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं रामप्रकाश महतो, जो तेजस्वी यादव हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा टिकट देते हुए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काफी जद्दोजहद, काफी असमंजस कटिहार के विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक ही सवाल उठ रही थी कि आखिरकार आरजेडी के उम्मीदवार कौन होंगे, किसे टिकट मिलेगा, कौन तारकिशोर भगत के सामने खरे उतरेंगे। एक बड़ा सवाल कटिहार की जनताओं के सामने, कटिहार पूरे जिले में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आखिरकार लेट क्यों हो रहा है, जबकि 13 तारीख से ही नॉमिनेशन का प्रक्रिया तीसरे चरण के लिए शुरू कर दिया गया था। उसके बाद आज 15 तारीख को रामप्रकाश महतो को टिकट मिलेगा। चंद्रभूषण ठाकुर एलजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? हाँ, मिल रही। ठाकुर जी, आप बीजेपी से थे, अब एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, वो बीजेपी के खाते में सीट नहीं आई तो मुझे चुनाव लड़ना था, तो इसलिए एक रास्ता मिल गया तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ।
क्या लगता है कि जनता अब, जब बीजेपी से आप चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से आप चुनाव हारे थे, अब एलजेपी एक पार्टी है, कितना भरोसा आपको लगता है कि लोग आप पर करेंगे? अब ये तो जनता के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए जी। मुझे कदवा की जनता पर पूरा भरोसा है जी इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया हूँ। जी। अब बाकी निर्णय तो वहाँ की जनता, वहाँ की मतदाता करेगी। चलिए चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभूषण ठाकुर, जनता फैसला करेगी कि आखिरकार बीजेपी के बाद एलजेपी पे आने से अब लोगों का विश्वास कितना चंद्रभूषण ठाकुर पर पड़ेगा, ये अब 10 नवंबर को ही इस बात को तय किया जाएगा कि आखिरकार 7 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेंगे। लगातार प्राइम टाइम का यह शो हम आपको 5 बजे हर दिन दिखाते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई उन तमाम कवरेज को हमारे जिले के सभी संवाददाता पल पल की खबर देने के लिए आप तक लगातार बने हुए रहते हैं। पूरे देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हम चलेंगे प्राइम स्टूडियो, लेकिन केबीसी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर शाम 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।